अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों सिलसिला तो रुक ही नहीं रहा। लगता ऐसे है कि इमरान खान साहब ने जो तोशाखाना के तोहफ़े थे ना, उसको सचमुच में माले गनीमत समझा, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। वो तो उन तोहफ़र पर अपना हाथ ऐसे साफ करते थे, जैसे कोई मेहनत मज़दूरी करके आते थे और वापसी पे उनको उनकी मज़दूरी के पैसे मिलते थे। अब कामरान शाहिद साहब ने एक तो अपना प्रोग्राम किया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो इमरान खान साहब को दावत दी है कि किसी भी जगह पे आप बैठकर हमारे साथ बात कर लें। हम आपको चैलेंज करते हैं, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और हमसे बात कर लें। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम में आने में कोई इश्यू है, कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, तो आप किसी भी टीवी चैनल का इंतखाब कर लें, वहाँ पर हमें बुला लें। हम डॉक्यूमेंट हमारे पास जो हैं, वो आपके पास लेकर आ जाएँगे और आपको दिखा देंगे कि ये कौन से डॉक्यूमेंट हैं, किन डॉक्यूमेंट के बिहाफ़ पर हम आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने 600 अरब, जैसे इमरान खान साहब कहा करते थे ना, कितने अरब, आज ज़रा हम भी बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं। 600 अरब नहीं, 600 अरब नहीं, ये कोई 500 5-6 अरब की बात हो रही है। जो यूरोज़ में तो कुछ 15 से 16 मिलियन यूरो बताए जा रहे हैं। इनको जब पाकिस्तानी कन्वर्ट करते हैं तो ये 3 से 4 अरब बनते हैं। लेकिन आगे जाके कुछ और भी चीज़ें हैं। अच्छा, ये कहाँ से आए? एक तो कामरान शाहिद साहब की ज़ुबानी आपको सुना देते हैं। सऊदी अरब के जो शहज़ादा साहब हैं, उन्होंने ये तोहफ़े इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा मुहतरमा को दिए। और मज़े की बात ये देखें, इज़्ज़त और एहतराम इतना किया उन्होंने कि ये तोहफ़े उन्होंने किसी दौरे पर गए हुए वफ़द को नहीं दिए, बल्कि अपने एम्बेसडर के ज़रिए इमरान खान साहब को यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में पहुँचाए। अब इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जब वो तोहफ़े पहुँचे, तो वो तोहफ़े पहुँचने के बाद अ, वो तोशाखाना नहीं गए, बल्कि वो डायरेक्ट बनीगाना चले गए। मैं अब चाहूँगा कि आपको साथ-साथ वीडियो जो है ना कामरान शाहिद साहब की ज़ुबानी सुनाता जाऊँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये कोई छोटी-मोटी लूट-मार नहीं है। अभी तो ये सिर्फ़ तोशा खाने वाले केस हैं। इमरान खान साहब वो दवाइयों वाले और ये वो जो हमने देखे हैं, चीनी, शुगर, तो मेरे ख़्याल में पता नहीं अरबों-खरबों के हैं। ऐवें नहीं है पाकिस्तान का कर्ज़ा जो है वो इमरान खान साहब ने साढ़े 3 साल में 70 साल का कर्ज़ा डबल कर दिया। 24,000 थे 48,000 रुपए, मतलब ऐसे तो नहीं किया ना। पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या खाते रहे। मुझे तो लगता ये है कि इमरान खान साहब कल ये भी कह देंगे जी मैंने सिर्फ़ तोशाखाना वाले खाए हैं। बाकी जितने हैं ना जी, वो जो मुझे लाए थे, मतलब समझ रहे हैं ना आप? लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ज़रा वीडियो सुनाऊँ ताकि आपको पता लगे कि इमरान खान साहब किस लेवल की अन्नी पा के गए हैं। 2020 में सऊदी अरब के वली अहद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के लिए अपने सफ़ीर के ज़रिए मुबैना तौर पर इंतहाई कीमती तोहफ़े भेजे। यानी ये सऊदी अरब नहीं गए थे इमरान खान साहब, उनको यहीं पे इस्लामाबाद में ये मिले। ये अपनी नौइयत का एक इंतहाई नायाब उसमें वाइट और येलो डायमंड ज्वेलरी सेट था जो ग्राफ ने बनाया है, जिसमें हार, ब्रेसलेट, कान की बालियाँ और अंगूठी थी। इसका वज़न 10 कैरेट था। ये ग्राफ एक मुनफरद गोल्ड जिसमें सैकड़ों वाइट और येलो हीरे के सेट हैं, इनका वज़न 1 से 6 कैरेट तक है। दुबई और मगरब के जी, ये भी किस्सा यहीं पे है। ये एक सेट है। एक सेट की कीमत बताई जा रही है। उसमें बताया जा रहा है येलो और व्हाइट कलर किस्म का इसमें गोल्ड इस्तेमाल किया गया है। हज़ारों की तादाद इसमें हीरे लगाए गए हैं और इस सेट में अंगूठी भी है, इस सेट में नेकलेस भी है, इस सेट में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो इस पे लगाई गई हैं और ये सऊदी अरब के शहज़ादे ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तोहफ़ा भेजा। आगे जाके सुनिए ज़रा कामरान साहब क्या बता रहे हैं। मारूफ ज्वेलर्स ने इसकी मालियत 15 से 16 मिलियन यूरो जो कि तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए बनती है अकॉर्डिंग टू हुकूमती रिपोर्ट बताई है। कैबिनेट डिवीजन ने इस प्राइवेट डीलर से इसकी मालियत महज 18 मिलियन रुपए लगवाई और इमरान खान ने सिर्फ 9 मिलियन अदा करके जिस नेकलेस की ये बात हो रही है, उस नेकलेस के बारे में कामरान शाहिद साहब ये बता रहे हैं कि ये 10 से 15 मिलियन यूरो का, पाकिस्तान में इसकी कीमत 3 से 4 अरब रुपए के, इमरान खान साहब ने इसकी जो कीमत है वो लगवाई है 18 मिलियन। जी, 18 मिलियन कीमत लगवाई है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए और 9 मिलियन देकर इमरान खान साहब ने ये अपने पास रख लिया है। कितने का? 3 से 4 अरब रुपए का, 15 से 16 मिलियन यूरो का,
इमरान खान साहब इसकी कीमत लगवा रहे हैं 18 मिलियन, जो 1 करोड़ 80 लाख बनती है, और इसको 9 मिलियन में यानी कि 90 लाख में अपने कब्जे में कर लेते हैं। आगे देखते जाएं कि कामरान शाह साहब क्या बता रहे हैं। तौर पर रख लिया। एक हीरे की अंगूठी और कफ लिंक्स का जोड़ा भी इमरान को गिफ्ट किया गया, जिसकी मालियत कैबिनेट डिवीजन ने 49 लाख लगवाई, जबकि इमरान से सिर्फ 24 लाख रुपए अदा किए मुबैना तौर पर। मारूफ ज्वेलर्स के मुताबिक मुबैना तौर पर इन दोनों की कीमत तकरीबन 100 मिलियन रुपए बनती है। 100 मिलियन का मतलब आप अंदाजा लगा लें कितना है, और उसकी कीमत जो है वो 50 लाख लगवाई गई है, और 24 लाख में इमरान खान साहब ने अपने पास रखा है कि 100 मिलियन रुपए का कीमत लगी है इन दो चीजों की, लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ इसकी कीमत 50 लाख लगवाई है और उसमें से 24 देके अपने पास रख लिया है। डाके डाके देखें जरा डाकुओं के, आगे सुने जरा। इस हवाले से मैं आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस तहकीकात में जो चीज़ें सामने आई हैं, हुकूमत ने ये कहा है कि ये भी बताया कि इन सरकारी तहफ़ में से कोई भी गिफ्ट तोशा खाना में कभी भी रखा नहीं गया। हालांकि प्रोसीजर के तहत पहले गिफ्ट जो है तोशा खाना में आता है, वहाँ उसकी प्राइस लगती है, फिर अगर वो प्राइस पूरी हो जाए, एस्टिमेट ठीक लग जाए, प्राइस अदा हो जाए, तब प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर ये सरकारी तहफ़ तोशा खाना में जेवरात कभी रखे ही नहीं गए। ये सरकारी तहफ़ पहले दिन से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखे गए। कस्टम्स की वैल्यूएटर नामालूम प्राइवेट ज्वेलर्स को जी, ये तोहफे जो हैं ये कभी भी तोशा खाना में नहीं गए, ये डायरेक्ट बनीगाला आते थे, इमरान खान के पास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आते थे, वहां पर ये रखते थे, वहीं पे ये डिसाइड होता था। और उसमें हाल ये है कि लगता ये है कि एक तोहफा भी जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से या जो बाहर से आया है वो तोशा खाना में नहीं गया। वो तमाम के तमाम डायरेक्ट इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा मोहतरमा डायरेक्ट अपने पास लेके जाते थे और वहीं पे उनको अपने पास रखते थे, जमा नहीं करवाते थे। अब अगला पोर्शन होता था कि इनको कब्जा कैसे करना है। 100 मिलियन वाला जो है उसकी 50 लाख कीमत, मतलब ये सब कुछ किया जा रहा है। तोहफे जो है वो तोशाखाना में गए ही नहीं, उनकी रजिस्ट्री हुई ही नहीं है, वहां पे किसी रजिस्टर पे चढ़े ही नहीं है, इमरान खान के पास ही पड़े हुए हैं। वहीं पे इमरान खान साहब बाहर से प्राइवेट लोगों को बुला रहे हैं और उनसे कीमत लगवा रहे हैं, और वो जब कीमत इतनी नीचे लगा रहे हैं तो उनको इमरान खान साहब टोक नहीं रहे। ओ भाईजान की कर रहे हो, एडी महंगी शै वे तुसी खुदा दे बंदे हो, कमाल कर रहे हो। कह रहे हैं ठीक है, 100 मिलियन वाली 24 लाख में और 4 अरब वाली चीज जो है वो 18 मिलियन में, और उसका पेड़ कर रहे हैं 9 मिलियन। और 100 वाली जो है, 100 अरब वाली जो है वो उसकी कीमत जो है वो लगवा रहे हैं 50 लाख और पेड़ कर रहे हैं 24 लाख। कहां पे? घर में बैठकर, तोशा खाना में नहीं गया इमरान खान साहब। जी आगे सुनिए। पीएम हाउस बुलाया गया। पूरी वैल्यूएशन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की निगरानी में मुबैना तौर पर की गई। ना ही कैबिनेट डिवीजन किसी एहलकार ने, ना ही प्राइम मिनिस्टर ने कम कीमत पर एतराज किया, जो कि असल कीमत से 500 से 600 गुना कम है। एक तरफ पर्दे में पीरनी साहबा बैठी होंगी, उनके हाथ में तस्बीह होगी, दूसरे सोफे पर इमरान खान साहब बैठे होंगे, उनके हाथ में तस्बीह होगी। कैबिनेट के जो डेफिनेट जो भी कोई अहलकार वहां पे होंगे ना, उन्होंने कोई इतराज किया, और तस्बीह के मन के हिलाते हुए ना जो मुर्शद ने कोई इतराज किया, और ना इमरान खान साहब ने कहा जनाब के अरबों रुपए की चीज है, आप ये क्या कीमतें लगा रहे हैं, इसकी को खुदा का खौफ करें ना। क्योंकि सादक और अमीन ठहरे हमें यही बताते रहे कि हजरत उमर के जिस्म पर जो 2 चादरें थी उनका हिसाब देने के लिए हमें यही बताते रहे कि जो इसराइल के वजीर आजम है उनसे पुलिस सिर्फ इसलिए तफ्तीश कर रही है कि वो कोई तोहफा अपने घर पे ले गए। हमें यही बताते रहे कि सादक और अमीन साहब जो थे रियासत मदीना के, और उनको जो बनाकर गए थे, अब उन पर मैं कौन सी लानत भेजूं। बट एनी हाउ ये सब कुछ करते रहे इमरान खान साहब। बहुत कुछ है इसमें, आपको क्या बताएं और क्या समझाएं। अगर मेरे मुंह से कोई फिगर आगे पीछे हो गया तो उसके लिए माफी, फिर आप लोग नीचे लिख लिख के बताते हैं यार इतने अरब तो खुदा की कसम मेरे जैसा शरीफ बंदा 200-400 यूरो कमाने वाला बंदा जो है वो इतने अरब कहाँ याद रखेगा यार, और कहाँ लिखेगा, और लिखे हुए भी आगे पीछे हो जाते हैं। खुदा की कसम जितने इमरान खान साहब ने अरबों का हेर फेर डाला है ना, एवं नहीं इमरान खान जब कोई तकरीर करने बैठता तो उसको ऊपर से देखी हुई चीजें भी नहीं आती, वो क्या क्या याद करे। उसने कितने अरब कहाँ रखे, कहाँ से चुराए, कहाँ लगाए, क्या पता उसको। पाकिस्तान का कर्जा डबल किया इमरान खान साहब ने इन 3-3.5 सालों में। जितना कर्जा 70 साल में, जिनको ये चोर डाकू कहता है ना, जिनमें फौजी भी शामिल है, जिनमें 3 हुकूमतें बड़ी बड़ी फौजियों की भी शामिल है 10-10 साल वाली, वो मिल के भी जितना कर्जा लिया ना इमरान खान साहब ने, उतना कर्जा जो है वो सिर्फ 3.5 साल में लिया है। और वो सारा पैसा कहाँ गया है हमें कुछ पता नहीं है। कोई तो शायद वो पैसे ढूंढेगा,
या शायद ये कागजी जो 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 हमें लहरा कर कामरान शायद बता देगा या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, तो शायद यही कुछ चलता रहेगा। इस मुल्क की बदकिस्मती है, अगर ये सब कुछ इमरान खान ने किया है और अगर ये सब कुछ इमरान खान की ज़ौजा मोहतरमा ने किया है, जिसको कभी पिंकी पीर नहीं कहते हैं, जिसको कभी मुरीद नहीं कहते हैं, जिसको कभी मुर्शद कहते हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? किस बात से डरते हैं? क्या प्रॉब्लम है? और अगर ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ खाया है, तो इनको गिरफ्तार वही कुछ होगा फिर। इस मुल्क के अवाम का तो कसूर नहीं है ना। हम लोग यहाँ पे बिजली महंगी, गैस महंगी, बच्चों की रोटी के मसले मसाइल, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर ये सब कुछ हो गया है, अगर ये सब कुछ कर लिया है, तो मेरे ख्याल में अब इनको पकड़ना चाहिए, इनको किसी साइड पे लगाना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब क्या कहेंगे या इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करेंगे, आपने इनको पकड़ना नहीं है। नहीं, अब ये जो इतने अरबों के फ्रॉड टीवियों पे बैठ के डिस्कस हो रहे हैं ना, माना कि आप लोग शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, आपने कोई शहजाद अकबर नहीं रखा जो लहरा लहरा कर हमें बताए कि कितने चोरी हुई कितनी नहीं हुई, लेकिन ये भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी। आप ये हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। पीडीएम की हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों को बताएं कितने चोरी हुए हैं और खुदा के लिए इनका हिसाब भी ले, ये इनसे वापस भी ले। ये अरबों का हिसाब जो है ना इमरान खान साहब से जरूर वापस लेना चाहिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज़।